हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में आज सवाल के सरलीकरण चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। करते हैं आज हमारा पहला सवाल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी माइनस सी स्क्वायर। कैसे सॉल्व करें समझें। इसमें से हम ए स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा हमारे क्या बच जाएगा बी स्क्वायर, सी प्लस में हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे सी प्लस में हो जाएगा, यानी एक साथ लिख देंगे सी स्क्वायर प्लस 2bc ये होगा। अब बटे में क्या बचेगा लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, इतना सी को अलग लिख देते हैं माइनस सी स्क्वायर। अब समझें, ये हमारा हो गया पूरा। क्या बनेगा, एक हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर में होता है पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, अगले क्वेश्चन बनेगा ए माइनस बी। अब ये पूरा हमारा पद, ये देखो इसे हम पूरा लिख सकते हैं। इस पद को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी। एक फार्मूला बनता है, ये जो बनेगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझे, ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा 2ab, इतना बनेगा। अब समझें, ये हम ये लिखा है इसे हम इतना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, इतना लिख सकते हैं, इतना ये में दे रखा है, इतना इसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस हो जाएगा, ये बनेगा हमारा बी सी, ये बनेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये पूरा पद हमारा ए हो गया, ये हमारा पूरा बी हो गया। समझे, इसे भी हम क्या ले सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी, अलग लिख देंगे सी का होल स्क्वायर। अब ये बना हमारा ए वाला फार्मूला बन गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर लिख सकते हैं। अब इसे हम एक बार जोड़कर लिखेंगे, क्या बनेगा, इसे एक बार जोड़ते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, पहले कोष्टक में आ जाएगा, अगले कोष्टक में हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो हो जाएगा ए माइनस, ये माइनस वाला से बी को माइनस कर देगा, माइनस सी भी माइनस में कर देगा सी बटे, इसे एक बार जोड़कर लिखते घटा के लिखते हैं, इसे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, घटाने पर क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी माइनस सी, इसे घटा दें। अब देखो ये वाली संख्या सेम मैच कर रही, इसे हम काट देंगे, कट जाएगी। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा ए माइनस बी माइनस सी बटा ए प्लस बी प्लस सी, किस जगह मैच कर रहा है, ये हमारे सी जगह मैच कर रहा है, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी बटे में ए बी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी। देखो ये माइनस सी लगा हुआ है, इस वजह से ये हमारा बी ये हो जाएगा माइनस, ये वाला सी हमारे पास यहाँ लगा हुआ है, ध्यान दें। ये बटे में ये तो लिखा हुआ हमारा ए प्लस बी माइनस सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बस इसे सॉल्व करना था, आपको सर्वसमीकरण का याद होनी चाहिए। चलते से अगले वाले सवाल का सवाल है, ध्यान दें। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब बटे 9, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे समझे, इसकी एक्स माइनस वाई का हम मान बना लेते हैं, इसे ऐसा इसका मान लेते हैं, एक्स माइनस वाई का मान मान लेते हैं हम ए, और y माइनस जेड का मान लेते हैं b, और z माइनस एक्स का मान लेते हैं c। अब हम जब माना है x माइनस वाई के स्थान पर a रख सकते हैं, y माइनस जेड के स्थान पर b रख सकते हैं, और z माइनस एक्स के स्थान पर c रखते हैं, ये हमने माना है। अब इसका मान रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटे कितना लिखा है 9, ये हो जाएगा। ये तो हमने ए बी मान लिया ना, ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी सी, इतना हो गया, ये हमारा मान इतना हो गया। अब समझे, जैसे इतना हुआ, अगर हम इस संख्या को जोड़ दें, देखो ए से देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा
ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या बचे, 0 बचेगा। एक सरल समीकरण है हमारे पास, समझे। ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस माइनस 3ab माइनस थ्री ए बी सी, इसके बराबर में होता है पहले कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, अगले कोष्टक में चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतना सब कुछ जाएगा। अब समझे, अब जब इतने का मान 0 हो जाएगा, इतने का मान 0 हो जाएगा ना, तो ये पूरा समीकरण 0 हो जाएगा, ये सब इतना 0 हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे फिर हम, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में जाएगा तो हो जाएगा 3ab। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के बराबर इतना लिख सकते हैं, लिखेंगे इतना लिखेंगे, इतना लिख देंगे यहाँ पर, समझे। यहाँ पर इतना लिख देंगे ए 3abc बटे में क्या लिखा है 9abc, ए बी कट जाएगा, बचेगा कितना बच जाएगा 3 एकम 3 3 तिरका 9, ये बचेगा हमारा मान कितना 1/3, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल है, ध्यान दें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बटे एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझे, ये हमारा एक्स दे रखा है, ये हमारा ए हो गया, जो कोष्टक में दे रखा है ये हमारा बी हो गया। इसे बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे एक बार जोड़ सकते हैं, इसे एक बार घटा सकते हैं। पहले जोड़ेंगे, जोड़ने में बनेगा हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये हमने जोड़ा, घटाएंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस का वाई, ये माइनस से मिलेगा तो प्लस का कर देगा, प्लस का जेड हो गया बटे, ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक बार से हमने जोड़ दिया, इसे घटाएंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस का वाई, प्लस का निशान लगाया, ये हो जाएगा, जोड़ेंगे इसे वाई वाई प्लस एक्स माइनस जेड, इसे एक बार जोड़ कर लेगा, घटाने पर लिखेंगे, ये हो जाएगा वाई माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का प्लस का जेड हो जाएगा बटे में लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और घटाने पर एक्स प्लस वाई माइनस का जेड, घटाया जेड हो गया, प्लस का निशान लगा, इसे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स प्लस ये प्लस कर देगा वाई को प्लस वाई बटे, इसे जोड़ा है, घटाने पर लिखेंगे, ये हो जाएगा जेड माइनस घटाने पर ये हो जाएगा हमारे पास एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का वाई बटे में वाई प्लस जेड प्लस एक्स, क्यों हमने इसे एक बार जोड़ा है, एक बार घटाएंगे, घटाने पर वाई प्लस जेड में से जाएगा एक्स, ये हमने किया। अब समझे, देखो एक्स और वाई, देखो एक्स वाई माइनस में, वाई यहाँ पर माइनस, सब में प्लस प्लस है, तो ये संख्या इससे कट जाएगी पूरी। अब देखते हैं, देखो ये लिखा एक्स प्लस वाई माइनस का जेड है, यहाँ लिखा एक्स, ये देखो ये माइनस का क्या जेड है, माइनस का यहाँ पर जेड है, मतलब माइनस का जेड, यहाँ देखो एक्स और वाई प्लस के हैं, माइनस का जेड है, तो इस वाली संख्या से ये वाली संख्या पूरी कट जाएगी, पूरी संख्या कट जाएगी। अब देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है वाई प्लस जेड, तो वाई और प्लस का जेड है माइनस का एक्स, तो ये वाली संख्या से ये वाली संख्या पूरी कट जाएगी। तो अब नीचे देखो, नीचे भी एक्स प्लस वाई जेड, नीचे एक्स प्लस वाई जेड, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई जेड है, नीचे का जब हर समान, ऊपर वाली संख्या सीधी जोड़ देंगे, ऊपर क्या बचा हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस का जेड, प्लस का निशान लगा, ये वाला बचा हमारे पास वाई माइनस एक्स प्लस का जेड, प्लस का निशान लगा, बचा हमारे पास जेड प्लस एक्स प्लस वाई, इसकी सबके बटे में आएगा, सबका एलसीएम कितना बनेगा, ये बना हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब माइनस वाली संख्या काट देंगे, जो माइनस का जेड है, देखो ये माइनस का जेड प्लस का जेड कट जाएगा,
ये माइनस का एक्स बचा है, ये माइनस का एक्स है, माइनस का एक्स, ये प्लस का एक्स कट जाएगा, कट चुका है। अब देखो ये सब कुछ यहाँ से इतना यहाँ पर ये कट गया है, यहाँ पर ये कट गया है। अब हमारे पास क्या बचा है, एक वाई कटेगी, एक वाई यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर देखो ये बचा था ना माइनस का, ये बचा, यहाँ पर ये बचा, कट गया। अब यहाँ पर जेड प्लस का बचा, वाई प्लस का बचा, वाई एक्स बचा, ये वाई एक जेड, ये भी जेड है। हमारे पास बचना क्या चाहिए, ये वाई बचा हुआ है, जेड बचा हुआ है, 1 2 3 4 पद बचे हुए हैं। एक पद और भी, एक पद और कटेगा यहाँ पर, गलती नहीं की तो एक पद पूरा पूरा यहाँ से कटेगा, समझ लें। यहाँ से x प्लस वाई, ये बचा 2 3 4, वो एक y माइनस, एक y माइनस हो गई, यहाँ पर क्या है y माइनस, y माइनस हो गई, यहाँ y प्लस में है, किसमें y प्लस में है, जोड़ने पर, जब हम इसे जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, देखिए समझे यहाँ पर क्या था, सबसे गलती क्या है, जब हमने x को z को जोड़ा तो ये हो जाए z प्लस, ये x माइनस वाई लिखा तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, यहाँ पर ये माइनस रहेगा, गलती यहाँ थी। जब ये माइनस आया तो हमने इसे जोड़ा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। आप समझे, ये वाला माइनस वाई और ये वाई से ये वाई कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, देखो x बचा, ये बचा x प्लस वाई, ये बचा z प्लस का z, यहाँ पर क्या बचा, ये बचा x, ये x प्लस वाई प्लस z, इससे सब कट जाएगा। हमारा आंसर कितना है 8। बस गलती नहीं करना है, इसमें बहुत ध्यान से सवाल को सॉल्व जोड़ना है, घटाना है ध्यान से और काटना है। चलते इससे अगले सवाल है, ध्यान दें। यदि यदि x स्टार वाई बराबर 3x प्लस 2y हो तो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 का मान ज्ञात करेंगे। समझें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमें जो दे रखा है ना, हमें ये दे रखा है 3 स्टार 2 स्टार, पहले इतने का मान निकालते हैं। इतने का मान, जो हमें मान दे रखा ना, ये हमारा मान हो जाएगा, ये हमारा मान हो जाएगा, तो ये हमारा इतने का मान हो जाएगा। समझें ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा इतना हो जाएगा, चाहे वाई का मान दे रखा है। समझें अब हमें दे रखा है 3, इसमें आप 3 का गुणा करेंगे, इसमें तो ये हो जाएगा 3 दूनी, ये ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 लिखा, इसे लिखेंगे प्लस में, ये लिखेंगे प्लस में, प्लस बनाया, ये हो जाएगा 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, इसे भी हमारा कितना, ये भी हमारा 6 हो जाएगा, प्लस ये भी हमारा कितना 6 हो जाएगा, कितना निकला 12, कितना लिखना, ये हमारा 12 निकला। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, इसमें भी हम x 3 रखे हैं, ये हो जाएगा हमारा 3, ये प्लस का निशान लगा दें, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 प्लस, अब ये हमारा 2 इंटू 4, जैसे 4 रखें, ये 3 दरकार कितना 9 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 17, ये हो जाएगा हमारा 17, 9 8 17 हो जाएगा। 12 हमारे पास ये है, 12 ये है, और 12 और 17 जोड़े कितना बनेगा हमारा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 29 हो जाएगा, जो हमारे किस विकल्प में मैच कर रहा है, जो कर रहा है हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर बस ये हमारा, ये एक्स्ट्रा जो मतलब ये x का मान हो गया 3x, ये हो गया y का मान हो गया 2x, इसका जो हमें इससे गुणा करना, हमने पहले इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर बीच वाले निशान को हमने यहाँ लिखा और जोड़ दिए, हमारा आंसर आ गया इतना। इस सवाल देखिए, ये लिखा है यदि a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो तो a, ये लिखा है 2 स्टार 3 का मान, तो ये इसे नीचे लिख लेते, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हमारा a हो गया, ये हमारा 3 b हो गया, ये हमारे एक दूसरे के मान हो गए। अब इसका जो बोला वही कर देते हैं। इसने बोला a का मान क्या है, स्क्वायर करें, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस a इंटू बी, ये हमारा ए बी, इसे जोड़ कर गुणा करके लिखेंगे, 3 दूनी 6, हमने 6 करके गुणा करके लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब इसे जोड़ देंगे, जैसे इसे जोड़ेंगे तो इसे जोड़ने कितना 10 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ गया 19, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 19, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते, ये सब समझ लें, रीजनिंग जैसे सवाल है। हमारा अगला सवाल ध्यान में सभी लोग, यदि a स्टार b बराबर 2 कोष्टक a प्लस b हो तो
5 स्टार 2 का मान ज्ञात करें। ये हमारे को ये जैसे लिखा ये 5, ये लिखा 2, ये इनका मान हो जाएगा। जैसे इनका मुझे मान हुआ तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 के स्थान पर 2 लिखेंगे, अंदर लिखा हुआ है 5 ए बी, ये हमारा ए बी 5 प्लस 2, इसे कितना हो जाएगा 2, इसे जोड़ कर लिखेंगे 7 बराबर कितना हो जाएगा 14। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले सवाल देखते हैं। ये लिखा यदि एक्स स्टार वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 हो तो 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान ज्ञात करें सबने। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 2, यहाँ स्टार लगा हुआ है, फिर यहाँ स्टार लगा हुआ है, फिर 3 दे रखा है। अब समझे इसे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं समझे। इसी फार्मूला से हमें सॉल्व करना है। तो ये तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारा x है, इसका स्क्वायर करें 2 का हो जाएगा स्क्वायर कितना 4, 1 का 1 रहेगा, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना बना 8 स्टार 3, इतना हो गया। अब हम फिर कैसे, अब इसी में मान धर देंगे 8, इसका 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 होगा प्लस, अब y का मान हमारा b है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया। अब ये इंटू बी, अब 8 थी 24 हो जाएगा, इसका गुणा करें 8 थी 24 हो जाएगा, प्लस का लगा 24 हो गया प्लस 1, ये हमने इतना सब कुछ किया। अब सोचो इसे अब जोड़ना है, इसे सब हमें जोड़ना है, जोड़ेंगे हमारा आंसर निकल आएगा। ये देखो 1 और 9 को मिलाएंगे कितना 10 हो जाएगा, 10 होने पर कितना हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा 74 हो जाएगा, 74 में जोड़ेंगे 4 हो जाएगा 78 बचा है 20 हो गया, 78 में जोड़ेंगे सर, 78 में जोड़े जैसे 20 जोड़ा तो 98 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 98, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगला सवाल पर। अगला सवाल है, ध्यान दें, यदि ए स्टार बी बराबर ए इंटू बी बटे ए प्लस बी हो तो 3 स्टार कोष्टक 3 स्टार छोटा कोष्टक लगा -1, इससे सॉल्व करेंगे। अब समझे, पहले हमें इसी शर्त के अनुसार इसे करना है। ये हमारा ए है, ये हमारा ए, ये हमारा बी। अभी कह रहा है गुणा करें, इनका गुणा करें, जैसे इनका गुणा करेंगे 3 का गुणा इससे होगा, 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3, ऊपर की शर्त पूरी कर दी। अब तुरंत करना है नीचे की शर्त, इन्हें जोड़ना है। और इसे जोड़ेंगे 3 और 1 को जोड़ेंगे, ये माइनस का है घट जाएगा, बचेगा 2, ये 2, इतना सॉल्व हो गया, इतना सॉल्व हुआ। अब बचा हमारा ये वाला बचा हुआ, ये कितना लिखा हुआ है 3 स्टार, ये समझो ये हमारा, अब ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ध्यान दें, हमने अभी इसे ए माना था, इसे बी माना था। अब हमारे लिए ये ए हो गया और हमारे लिए ये बी हो गया, ये बी हो गया। अब वो कह रहा देखो ए इंटू बी, इन्हें गुणा करके लिखें, इन्हें गुणा करके लिखेंगे, इन दोनों को गुणा करके हो जाएगा 3 3 का 9, 9/2 तो हो जाएगा -9/2। क्यों, ए इंटू बी, ये हमारा ए, ये हमारा बी, इनका गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, 9/2 माइनस का 9, ये हो जाएगा -9/2। अब इसे गुणा किया, इसे जोड़ेंगे, जब इसे जोड़ कर लिखेंगे सामने, इसे जोड़ कर लिखेंगे, बटे की लाइन बनाई, इसे जोड़ना है। अब जोड़ने पर क्या बनेगा 3 + 3 - 3/2, इसे सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3/2, ये 3/2 बचा, 3/2 बचा। ऊपर कितना लिखा हुआ हमारा -9/2, ये बटे की बटे में है तो ऊपर से गुणा हो जाएगा, बटे से बटे गुणा, ऐसे काट सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, बचा हमारा इतना, ये हमारे इतना बचा हुआ है, ये बचा -9/3, इसे काटे 3 3 का 9 तो बचा -3। इस सवाल का राइट आंसर -3, जो हमारे ये विकल्प से मैच करता है। चलते इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। कहता है यदि स्टार प्लस बना हुआ उसे सर्कल ने घेर रखा है, ऐसा संकेत दे रखा है, एक ऐसी संक्रिया है कि ए प्लस सर्कल दे रखा है, चिन्ह दे रखा है बी। इसका नियम क्या है बता रखा है, यदि ये 2a, यदि ए छोटा होगा बी से, तब हम क्या करेंगे ए का डबल करेंगे।
फिर देखा ए प्लस बी, यदि ए छोटा होगा बी से तब ए प्लस बी करेंगे। फिर देखा तीसरा नियम दे रखा है ए स्क्वायर, यदि ए और बी बराबर होंगे, अगर ए और बी बराबर होंगे तो ए का हम स्क्वायर करेंगे। बस इतना सा ध्यान देना, सवाल को सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये दे रखा है तो 5 दे रखा है, 7 दे बीच में ये निसंकेत दे रखा है, तो ये छोटा है, ये छोटा है। देखो ये दे रहा है बी से छोटा है, बी से छोटा है तो हम इसे क्या करेंगे 2a करेंगे। जैसे इसे 2a करेंगे, बी से छोटा है, जैसे देखिए बी से छोटा नहीं, बी से छोटा, ये कहता है बी से छोटा यहाँ पर दे रखा है, ये तो बी से बड़ा, ये बड़ा है ना, ये बड़ा हो जाएगा, ये बी से छोटा है तो a प्लस बी करेंगे। जैसे a प्लस बी करेंगे तो 7 5 कितना 12 हो जाएगा, 7 5 12 होगा, प्लस का निशान प्लस का लगा देंगे। अब इसे जोड़ेंगे तो a और b बराबर दे रखे हैं तो a b का मतलब होगा a का स्क्वायर करेंगे, a का मान 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, हमने 16 कर दिया। यहाँ नीचे कुछ नहीं। अब देखो a और b बराबर है, देखो a और b बराबर है तो a का स्क्वायर करेंगे, a कितना हमारे पास कितना 3 5 है, 3 को 3 लिख देंगे, वो 5 का कर देंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 25, ये 25 हो गया। माइनस का निशान लगाए, माइनस लगाया। अब ये बोला है जब a बड़ा हो b से तो a बड़ा है, देखो जी वाला a बड़ा है b छोटा है तो a का डबल करेंगे, a का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 में 30, ये हो जाएगा 2 × 15 30, माइनस का 3 दे रखा 3 लिखेंगे। अब समझेंगे कितना हो जाएगा, जैसे इसे हम जोड़ेंगे, जैसे इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या 16 और 12 28 हो जाएगा, इसे लिखेंगे 28 बटे। अब इसे जोड़ के लिख लेते समझे, ये 25 की 75 हो जाएगा, 25 की 75 हमने लिखा 75 माइनस 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा, माइनस का 3 ये है तो माइनस का 33 हो जाएगा, माइनस का 33। ऊपर तो 28 का 28 रहेगा, 28 रहेगा, यहाँ घटा देंगे। 5 में से जब 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 बचा, और 5 में जब 7 में से जब 3 जाएगा 4 बचा। अब इसे काट देते हैं, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 14 × 3 42। हमारे पास आंसर कितना आया 2/3, जो हमारे किस विकल्प से सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। ऐसे सवाल रीजनिंग जैसे सवाल कहलाते हैं, जैसा जैसा वो कहता जा रहा है वैसा वैसा हम करते गए, हमारा आंसर निकल आया कितना 2/3, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। चलते से अगले सवाल को सवाल सवाल है, ध्यान दें। 561 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 रुपये अधिक तथा सी से 120 रुपये कम मिले, इसमें बी का भाग कितना है, बी का भाग कितना है। अब समझे, पहले लिखते हम ए, फिर लिखा हमने बी, लिखा सी। उसने बोला है ए को बी से मिलते 120 रुपये, तो हमने बी को मान लिया x रुपये, बी को x रुपये मान लिया। अब ए को मिले बी से 120 रुपये ज़्यादा, तो इसे लिखेंगे 120, इसे लिख देंगे x प्लस 120, इसे ज़्यादा मिले, इससे तो ज़्यादा मिले। उसने बोला है सी से, इसे लिखा है सी से 120 रुपये कम मिले, इसे 120 रुपये कम मिले सी से, तो सी को लिख देते x प्लस 240। अब देख लें, इससे तो इसे डबल मिला हुआ है, डबल मिला 120 रुपये ज़्यादा मिला। अब सी से इसे कितना 120 रुपये कम मिला हुआ है, उसने बोला सी को 120 रुपये कम मिले हो, इसे कम मिल रहा है। अब इन्हें जोड़ दे, ये हमारा अनुपात है, ये सब हमारा क्या अनुपात है, ये भी अनुपात बना लिया हमने। अब जोड़ते 1 2 3, 3x हो जाएगा हमारे पास, 3x हो गया। अब कितना हो जाएगा, इसे जोड़ देंगे, बिंदी की बिंदी हो गई, ये बिंदी की बिंदी हो गई। अब 4 और 2 6 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। इसे जोड़ते हैं प्लस में 360, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 360 प्लस 360 बराबर कितना है 561 रुपये बराबर में। अब समझे, अब जब बराबर की तरफ जाएगा ना, ये संख्या घट जाएगी, ये संख्या घट जाएगी। अब घटा के लिखते हैं 3x बराबर, अब 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 6 में से जब 6 जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बच जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, इतना बचा। अब x का इसका मान निकाल लेते हैं, 3 × 24 कितना हो जाएगा, जैसे 3 का भाग देंगे 3 कितना हो जाएगा 24, ज़्यादा हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 6 18 दे जाएगा। बचा हमारे पास कितना 18 बचा हमारे पास कितना, ये बचा 18 के बाद 2 2 है 21, 3 7 21, ये हमारे पास कितना निकल के आया। उसने पूछा b का मान कितना है, हमने b माना x,
और एक्स का मान कितना निकल गया है, 67 रुपया निकल गया, ये है 67 रुपया, जो मान किससे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है, इस सवाल का राइट आंसर हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।